आराधना वास्तु न्यूमरो में आपका स्वागत है। आज हम मेष लगन में गुरु के स्थान को देखेंगे कि मेष लगन में गुरु अगर पहले भाव में बैठा है तो क्या फलादेश दे सकता है। गुरु भाग्य, धर्म, खर्च, बाहरी स्थानपति कहलाता है। इसलिए गुरु क्या है, जब प्रथम केंद्र दे के स्थान पर बैठा हुआ है तो यह मित्र मंगल की राशि में बैठा है और मंगल की राशि में बैठा गुरु बहुत ही मान सम्मान देता है। खूब ठाट बाट चलती है उसकी, बाहरी स्थान से संपर्क रहता है जिससे बहुत अधिक लाभ मिलता है, उसको बहुत अच्छी इज्जत मिलती है। और व्ययेश के दोष के कारण देह के अंदर कुछ कमजोरियां आ सकती हैं। और पांचवी दृष्टि इसकी क्या है, विद्या संतान पे पड़ रहा है। तो ये पांचवी दृष्टि से जब विद्या और संतान के स्थान को सूर्य की सिंह राशि को देख रहा है तो विद्या बुद्धि में भी अच्छी योग्यता प्राप्त करेगा, संतान पक्ष से भी उसे लाभ मिलेगा। और सातवें दृष्टि से वह स्त्री और रोजगार को देख रहा है तो ये क्या है, स्त्री और रोजगार में भी क्या है, शुक्र शत्रु की तुला राशि को देख रहा है तो थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। रोजगार के मार्ग में बहुत दौड़ धूप करने पर ही सफलता प्राप्त मिल सकती है। और दूसरा है कि भाग्य में उसे वृद्धि मिलेगी। तीसरा दृष्टि क्या है, यहाँ भाग्य के भाव को देख रहा है तो उसके भाग्य में वृद्धि होगी, वो धर्म का पालन करेगा, यश की प्राप्ति होगी। इस तरह से गुरु बृहस्पति क्या है, लग्न में बैठ करके लौकिक और परलौकिक दोनों मार्गों में क्या करते हैं, हमें सफलता देते हैं। दूसरा है कि गुरु अगर क्या है, दूसरे भाव में धन कुटुंब स्थान में बैठा है, सामान्य शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है तो बाहरी स्थानों के योग से भाग्य शक्ति के द्वारा धन प्राप्त होगा। वो व्यक्ति भाग्यवान समझा जाता है। व्ययमेष होने के कारण धन के कोष में कभी कभी हानि और कुछ कमजोरी लगेगी। कुटुंब पक्ष से भी उसे शक्ति मिलेगी, खर्चा खूब करेगा परंतु खर्च को रोकने की चेष्टा बराबर होती रहेगी। धर्म के मुकाबले में भी धन का अधिक महत्व माना जाएगा। पांचवी दृष्टि उसकी मित्र दृष्टि से वह क्या कर रहा है, शत्रु स्थान को देख रहा है। ये उसकी पांचवी दृष्टि है जो छठम भाव में शत्रु स्थान पे पड़ रहा है, बुध की कन्या राशि में है। इसलिए शत्रु पक्ष में के योग से कुछ कमी आएगी। सातवीं दृष्टि से आयु को देख रहा है तो आयु और बुरा तत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है तो आयु में भी उसे वृद्धि होगी और कुछ लाभ मिलेगा। जीवन की दिनचर्या क्या है, अच्छी रहेगी। नवी दृष्टि उसके पिता के घर में पड़ रही है तो पिता और जो कि शत्रु शनि की राशि मकर राशि में देख रहा है तो पिता के पक्ष में थोड़ी परेशानियां और कमी देखने को मिलेगी। समाज में कुछ दिक्कतें आएगी। कारोबार की उन्नति करने के लिए बड़ी कठिनाइयों से ही उसको लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब देखते हैं कि गुरु तीसरे भाव में क्या प्रभाव डालते हैं। मिथुन का गुरु तीसरे भाव भाई और पराक्रम का होता है। मित्र बुध की राशि में बैठा है, पराक्रम स्थान में शक्ति मिलेगा, भाई बहन के संबंध अच्छे होंगे। व्ययमेष होने के दोष से भाई बहन के प्राण कभी कभी थोड़ी कमजोरी होगी या कभी भी समस्या हो सकती है। खर्च की भी अच्छा होगा, बाहरी स्थान से उत्तम संबंध रहेगा। पांचवी दृष्टि से वो स्त्री और रोजगार को देख रहा है तो पांचवी दृष्टि सामान्य शत्रु शुक्र की तुला राशि को देख रहा है। रोजगार के मार्ग में उतनी अधिक सफलता नहीं मिलती है लेकिन प्रयास करने पे थोड़ी मिलेगी और स्त्री पक्ष से भी थोड़ा कम सहयोग मिलेगा। सातवीं दृष्टि भाग्य और धर्म के स्थान को देख रहा है और तो उस समय क्या होगा, स्वक्षेत्र है
इसलिए इस समय की भाग्य की वृद्धि होगी और भाग्यशाली माना जाएगा ऐसा व्यक्ति। धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेगा। 9वीं दृष्टि इसकी लाभ भाव को पड़ रही है। तो 9वीं दृष्टि शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में थोड़ी सी परेशानियों का सामना कर सकता है, तब जाकर उसको सफलता मिलेगी। व्यमेश होने के कारण के साथ साथ भाग्येश होने के गुण से भाग्य स्थान, गृहस्थ, लाभ, रोजगार, पुरुषार्थ, भाई बहन सभी मार्गों में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। सुख दुख का योग है ऐसे गुरु की दृष्टि पड़ने पर। अब आइए देखते हैं कि अगर गुरु चौथे केंद्र में अगर माता भूमि के घर में बैठा है तो उच्च होकर मित्र चंद्रमा की राशि में बैठा है तो माता के सुख को प्राप्त करेगा। भूमि मकान आदि की भी उसे प्राप्त मिलेगा, गौरव में मिलेगा। अपने स्थान में बड़ा भाग्यशाली समझा जाएगा। धर्म के स्थान को देख रहा है तो भाग्य की शक्ति, 5वां भाव भाग्य के भाव को देख रहा है तो इसमें भी उसको वृद्धि मिलेगी। घरेलू सुखों में भी बहुत अच्छी क्या है सफलता मिलेगी। 5वीं दृष्टि से आयु, 5वीं दृष्टि से क्या है वो देख रहा है इस आयु के स्थान को। 5वीं दृष्टि उसको कहाँ पड़ रही है, इस आयु के स्थान को देख रहा है तो मंगल के वृश्चिक राशि में देख रहा है तो इसकी आयु में भी वृद्धि होगी और दिनचर्या भी अच्छी रहेगी उसकी। 7वीं दृष्टि उसके पिता के घर पे पड़ रही है तो राजस्थान शत्रु शनि की मकर राशि को देख रहा है। पिता के सुख में थोड़ी कमी आएगी, समाज में उसकी मान प्रतिष्ठा में भी उतना लाभ नहीं मिलेगा, रुकावटें आएंगी। 9वीं दृष्टि से वह अपने खर्च को देख रहा है तो खर्च बाहरी स्थान में स्वयं मीन राशि को स्वक्षेत्र देख रहा है, इसलिए खर्चा बहुत होगा और बाहरी स्थान से कुछ लाभ प्राप्त होगा। अगर वो अपने जन्म स्थान से कहीं दूर चला जाए तो थोड़ा लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तरह से योग बन रहा है। अगर गुरु क्या है 5वें भाव में बैठा है तो 5वां भाव सिंह के त्रिकोण विद्या स्थान के मित्र सूर्य की राशि में बैठा है तो विद्या बुद्धि के अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। धर्म का भी अच्छा वो अध्ययन करेगा। संतान पक्ष में भी उसे बहुत अधिक उन्नति मिलेगी और लेकिन व्यमेश होने के दोष के कारण विद्या संतान पक्ष में थोड़ी कभी कभी क्या है त्रुटि आ सकती है। खर्च भी कभी उत्तम रूप से अगर संचालन करे तो अच्छा है। बाहरी स्थानों से भी विशेष लाभ मिलने की संभावना है। 5वीं दृष्टि से वो कहाँ देख रहा है, भाग्य और धर्म स्थान को क्या कर रहा है, गुरु स्वयं की स्वक्षेत्र में बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा हुआ है तो भाग्य और बुद्धि अधिक होगी, धर्म का पालन करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है तो यहाँ पर शनि की कुंभ राशि में देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ निरस्ता रहेगी। 9वीं मित्र दृष्टि से देह स्थान को देख रहा है तो मंगल की मेष राशि को देख रहा है, इसलिए देह में बहुत अधिक मान प्रतिष्ठा सुंदरता बढ़ेगा। ईश्वर और न्याय के से हृदय में विशेष स्थान मिलेगा। अपने व्यक्तित्व और स्वाभिमान को बड़ा ध्यान रखेगा ऐसा व्यक्ति, है ना। और अब आइए देखते हैं कि कन्या में अगर गुरु बैठे हैं तो इस कन्या में अगर गुरु बैठे हैं तो छठा भाव क्या होता है, शत्रु का होता है, रिपु का होता है, रोग का होता है, झंझट का होता है। तो मित्र बुध की राशि में बैठा है तो भाग्य की उन्नति के मार्ग में सभी झंझटें, बड़ी झंझटें थोड़ी रहेंगी। धर्म का पालन ठीक तौर से नहीं कर पाएगा, लड़ाई झगड़ों के से में वृद्धि होगी। शत्रु पक्ष में भी क्या है थोड़ी सी सफलता मिलेगी। झगड़े और पाप के मार्ग में न्याय के साथ अगर वो धर्म के साथ पालन करेगा तो सफलता मिलेगी। 5वीं नीच दृष्टि से वो पिता के घर को देख रहा है तो
पिता के भाग्य में थोड़ी सी कमजोरी देखनी है। उन्नति के मार्ग में, कारोबार में कुछ दिक्कतें आएगी और समाज में थोड़ी कम प्रतिष्ठा मिलेगी। और 7वीं दृष्टि से खर्च और बाहरी भाव को देख रहा है, तो स्वयं अपनी राशि के स्वक्षेत्र होकर बैठा हुआ, इसीलिए खर्चा अधिक होने पर खर्च के मार्ग में कुछ परेशानियां आएंगी। बाहरी स्थान से कुछ थोड़ा लाभ मिलेगा। 9वीं दृष्टि से वह धन भाव को देख रहा है, तो 9वीं दृष्टि कुटुंब को देख रहा है। शुक्र शत्रु की वृषभ राशि को देख रहा है, इसलिए धन की वृद्धि करने के लिए भारी प्रयत्न करना होगा, बहुत अधिक परिश्रम करना होगा। और कुटुंब के पक्ष में भी कुछ मतभेद होने की संभावना है। भाग्य के छठे में बैठने से कुछ दूसरों को भी सहारा पाकर दूसरों की मदद से ही उसके भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो आज हम 1 से लेकर 6 भाग तक गुरु अगर मेष लगन में बैठा है तो फलादेश देखे हैं। अगले भाग में हम 7, 8, 9, 10, 11 और 12वें भाव में मेष लगन में गुरु के फलादेश को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।